दोस्तों आज के ज़माने में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही वैल्यू है। अगर आपको शादी भी करनी हो तो लड़की वाले पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब है क्या। अगर आपका भी कुछ गोल होगा गवर्नमेंट जॉब का तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की कंपनी है। यह है इंडियन गवर्नमेंट कंपनी जिसमें आपके लिए एक वैकेंसी निकली है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए 98 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 126 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 56 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग और बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए। इंजीनियरिंग और बीटेक यानी कि बी और बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 65% के अबो आपकी होनी चाहिए। और जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC ST PWD उनको 55% का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। सो गाइज उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे सब ब्रांच भी यहाँ पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल पावर सिस्टम ये सब कुछ आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल में आता है मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ये सब कुछ आपको मालूम होगा। आप डिटेल से पढ़ लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे यह PDF मैंने अपलोड कर दी है। अब जाके जल्दी जल्दी देखिए और सारी डिटेल्स पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ये वीडियो पूरा का पूरा देख लीजिए। और अगर कोई भी डाउट है फिर भी तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं और साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट है 27 ईयर्स के लिए, यानी कि जो भी ओपन कैटेगरी में उनके लिए है 27 ईयर्स का। और जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC ST OBC उनके लिए है थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो उसके बाद आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए दोस्तों, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट 2021 आपने दी होनी चाहिए। और उसमें आपका कोर्स क्या होना चाहिए वो हम बाद में देखेंगे मेरिट लिस्ट के बाद। तो अगर आपने कम से कम क्वालिफाइड की होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ रूल नहीं पर यहाँ पे उसके बेसिस पे मेरिट लगने वाला है। ना सिर्फ उसके बेसिस पे आपकी इंजीनियरिंग के जो मार्क्स है वो भी यहाँ पे काउंट होने वाले हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये सब कुछ डिटेल हमने पढ़ ही लिया है। गेट में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दी गई है यानी कि रिजर्व कैटेगरी में कितनी है कि और ये कुछ है आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ उसके बाद आपका है कंफरेशन एंड बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाले है, आपकी सैलरी क्या होने वाली है, पे स्केल क्या है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस इन द पे स्केल 40,000 टू 1,40,000। सो ये बेसिक पे रहेगा। आप देख सकते हैं अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से स्टार्ट होगी। बेनिफिट्स ससेस DNS अलाउंस अदर फैसिलिटीज़ भी आपको दिया जाएगा। मतलब करीब से करीब आपको 50-60 हज़ार महीना तो पड़ ही जाएगा अगर आप इसे क्रैक कर लेते हो। तो उसको क्रैक करना कैसे है दोस्तों, यार ये गेट की जिनकी भी रैंक अच्छी है यानी कि करीब से करीब समझ लो 2,000 के आगे या 3,000 से आगे होगी तो वो इसे 100% क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट MTech के लिए एडमिशन लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ये जॉब के लिए अप्लाई करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट कंपनीज़ में। तो मुझे लगता है करीब से करीब 3,000 के ऊपर रैंक रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। तो प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए द सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी अंडरगोज 1 ईयर ट्रेनिंग, उनको 1 ईयर की ट्रेनिंग जाएगी एट वेरियस NTPC प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट का लोकेशन यानी स्पेसिफिक नहीं दिया है आपको, वेरियस जिनके भी प्लांट है कहाँ कहाँ पे तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा 1 ईयर का ट्रेनिंग। यह अभी डिसाइड नहीं हुआ कि आप कौन से प्लांट में काम करोगे। उसके बाद रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स क्लेम्स बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी शॉल नेसेसरी फिनिश वैलिड। हाँ उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC EW के लिए सॉरी हाँ उनके लिए। और SC ST के लिए कोई ज़रूरत नहीं है नॉन क्रिमिनल की, उनको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा रिजर्वेशन। रिलैक्सेशन विल बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ वेरियस आइडेंटिफिकेशन SC ST OBC नॉन क्रिमिनल। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चले हम आगे देखते हैं फिर। सो गाइस सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या है हम देखते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू अ जनरल EW एंड OBC कैटेगरीज के जो भी है
उनको 5 लाख का बॉन्ड करना होगा। घबराइएगा मत दोस्तों, 5 लाख आपको तुरंत नहीं देने। आपके 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे काम करके छोड़ देते हैं तो उनको फिर से रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ती है बार बार, इसलिए उन्होंने ऐसा बॉन्ड की सिस्टम यहाँ पे रखी हुई है। अगर आपको नहीं करना है बॉन्ड डायरेक्टली, यानी कि 5 लाख अवेलेबल नहीं, तो आपकी सैलरी से भी कट हो जाएगी। यानी कि वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट SC ST रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 2.5 लाख का बॉन्ड दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है 2,50,000। देखिए हेल्थ के बारे में बताया गया है, यानी कि आपकी मेडिकल टेस्ट होगी, वो भी NTPC यानी कि कंपनी में आपकी मेडिकल टेस्ट होगी, और जिसमें अगर आप फिट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर NTPC EET21। इसकी वेबसाइट यहाँ पे देखिए www.ntpccareers.net। दोस्तों इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप डायरेक्टली इसे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको तो एप्लीकेशन कैसे फिल करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको एक्यूरेटली फिल करना है। प्लीज इंश्योर द गेट 2020 रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज मेंशन ऑन योर गेट कोर्स। आपका गेट कोर्स आया ही होगा 2021 का, आपको वह जो भी ओरिजिनल है स्कोर वही आपको मेंशन करना है, सर्टिफिकेट अच्छे से अपलोड करना है। और पेमेंट इन ऑफलाइन मोड, हाँ दोस्तों पेमेंट के बारे में हमने ज़्यादा यहाँ पे देखा नहीं, तो आपको पेमेंट 300 रुपये करने होंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 300 रुपये ओपन वालों के लिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी में उनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, क्योंकि हर बार ओपन और OBC की ही तरफ से पैसे ले जाती है। ये अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी है दोस्तों, इसे हम क्या ही कहें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेमेंट के बारे में हमें पता चल गया, और यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दिए। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप इंडियन हो तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट शी इज फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने क्लियर करना चाहिए। ऑल कॉम्पिटिशन आर एज शॉल बी डन। नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटर्न। आपके मैन्युअली कोई भी एप्लीकेशन आप देते हैं या आप ईमेल सेंड करते हैं तो आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उनके पोर्टल पे जाके ऑनलाइन फॉर्म ही आपको भरना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दिए, आप डिटेल से पढ़ लेना। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे के सारे कवर कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे तुरंत अपनी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा पे ही मुझे DM कर सकते हो। गाइस लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट्स। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 21 मई से, और इसका एंड होने वाला है, यानी कि एप्लीकेशन क्लोज होने वाले हैं 10 जून को। याद रखिए 10 जून इज़ अ लास्ट डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन। ये बहुत ही ध्यान में रखिए और जल्दी जल्दी से अप्लाई कीजिए। जिन्होंने भी गेट एग्ज़ाम को दिया है, जिन्होंने भी अच्छा सा स्कोर किया है, ये वीडियो सभी तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता गवर्नमेंट जॉब के बारे में। सो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही जॉब अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और कोरोना से बच के रहिए। मास्क का यूज़ कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का भी यूज जरूर कीजिए।